जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5 तक दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें दोस्तों हमने जाना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे एग्जाम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं साथियों। कह रहा है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। साथियों आपको बताना है कि दोस्तों वर्ड्सवर्थ की जो दोस्तों लोकप्रियता थी वह दोस्तों नाउन एज द पोइट ऑफ दोस्तों किस कवि के रूप में जानी जाती है, ये आपको बताना है साथियों। जो वर्ड्सवर्थ की दोस्तों लोकप्रियता थी दोस्तों किस कवि के रूप में, या कह सकते हैं दोस्तों जैसा कि एक कवि के रूप में जानी जाती है, उसमें दोस्तों कहा गया है लंकाशायर रीजन। इसमें दिया है दोस्तों लैंकाशायर रीजन, मीनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, द लेक डिस्ट्रिक्ट्स, बेवर्ली रीजन। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 पर आधारित वीडियो है दोस्तों। इसको दोस्तों शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से उनके लिटरेरी वर्क और दोस्तों उनकी लाइफ से संबंधित मेन बिंदुओं पर सीखने को मिले। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लंकाशायर रीजन, मीनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, द लेक डिस्ट्रिक्ट्स, बेवर्ली रीजन। इसका सही आंसर होगा साथियों, जो वर्ड्सवर्थ थे दोस्तों वह जाने जाते थे एक कवि के रूप में दोस्तों द लेक डिस्ट्रिक्ट्स। इसका सही आंसर होगा साथियों द लेक डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे साथियों। आफ्टर हुम डिड वर्ड्सवर्थ बीकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। साथियों कह रहा है आफ्टर हुम किसके बाद, डिड वर्ड्सवर्थ हुए दोस्तों बीकेम हुए द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के दोस्तों पोइट लॉरेट किसके बाद वर्ड्सवर्थ को बनाया गया। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, ये एक तरह की दोस्तों उपाधि होती थी जो दोस्तों इंग्लैंड सरकार द्वारा या इंग्लैंड में जो उस वक्त दोस्तों शासन करता था वह दोस्तों पोइट लॉरेट की उपाधि प्रदान करता था। किसको दोस्तों, साहित्यकारों को साहित्य के रूप में इसको दिया जाता था दोस्तों। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है आफ्टर हुम किसके बाद दोस्तों डिड वर्ड्सवर्थ बीकेम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड का दोस्तों पोइट लॉरेट दोस्तों वर्ड्सवर्थ को किसके बाद बनाया गया, ये आपको बताना है। कॉलरिज के बाद, वाल्टर स्कॉट के बाद, रॉबर्ट साउथी के बाद, या दोस्तों ड्राइडन के बाद। ठीक है, इसको देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों रॉबर्ट साउथी। जब दोस्तों रॉबर्ट साउथी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1843 में, तब दोस्तों वर्ड्सवर्थ को 1843 में दोस्तों पोइट लॉरेट बनाया जाता है। ठीक है, 1843 में दोस्तों वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट
बनाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह की साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली दोस्तों उपाधि है, जो दोस्तों इंग्लैंड सरकार के द्वारा दी जाती थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। वर्ड्सवर्थ वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर वाई। साथियों इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेंगे साथियों, इसमें कह रहा है साथियों, वर्ड्सवर्थ या दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पर हारे हुए नेता होने का आरोप दोस्तों लगाया गया था। क्या लगाया गया दोस्तों? एक हारे हुए नेता होने का आरोप दोस्तों किस पे लगाया गया था? विलियम वर्ड्सवर्थ पर। दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों लगाया गया था आरोप, ये आपको बताना है। दोस्तों क्या लगाया गया था? एक हारे हुए नेता होने का आरोप दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पर लगाया गया था। ये दोस्तों किसके द्वारा लगाया गया था? शैली के द्वारा, वायरन के द्वारा, अर्नोल्ड के द्वारा। इसमें देख लेंगे दोस्तों, शैली के द्वारा, वायरन के द्वारा, अर्नोल्ड के द्वारा और दोस्तों ब्राउनिंग के द्वारा। ठीक है, इसके दो देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 3। ये आरोप दोस्तों लगाया गया था दोस्तों एक हारे हुए नेता होने का आरोप किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? ब्राउनिंग के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ब्राउनिंग के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तो साथियों ब्राउनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। वर्ड्सवर्थ्स फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वाज। साथियों आपको बताना है जो वर्ड्सवर्थ का दोस्तों प्रसिद्ध दोस्तों प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स था, वह दोस्तों क्या था? फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन था, या दोस्तों अ सेपरेट सप्लीमेंट टू द लिरिकल बैलेड्स, या दोस्तों था डी में देख लेंगे अ रिजॉइंडर टू कॉलरेज बायोग्राफिया लिटरेरिया। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। यह दोस्तों जो था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, ये दोस्तों कब पब्लिश कराया गया था? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। दोस्तों लिरिकल बैलेड्स की बात करें अगर तो दोस्तों ये हुआ था 1798 में। ठीक है, और दोस्तों प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स की बात करें दोस्तों ये आया था दोस्तों 1800 में। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे दोस्तों, ये 1800 में आया था। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा साथियों, और दोस्तों ये सेकंड एडिशन था, इसका सही आंसर होगा साथियों ये दोस्तों सेकंड एडिशन था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन दोस्तों 1798, सेकंड एडिशन 1800। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवांड टू सिक इन हिज कोट, ब्राउनिंग रोट दीज लाइन्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। दोस्तों ब्राउनिंग इन लाइनों को लिखता है दोस्तों किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। व्हाट डज अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर रेफर टू। दोस्तों आपको बताना है जो दोस्तों हैंडफुल ऑफ सिल्वर दोस्तों है वह क्या है, ये आपको बताना है। इसमें दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे दोस्तों। इसमें दिया है, इसमें कहा गया दोस्तों मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। क्या है दोस्तों? मुट्ठी, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर। ठीक है, ही लेफ्ट अस। दोस्तों मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ठीक है, जस्ट फॉर अ रिवांड टू स्टिक इन हिज कोट, और दिया साथियों, और कह रहा है दोस्तों सिर्फ एक रिबन के लिए उसके कोट में चिपके रहने के लिए ब्राउनिंग ने ये दोस्तों, इसमें कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया सिर्फ एक रिबन के लिए। ठीक है, उसके कोट में जो कि चिपटे रहने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। दोस्तों उसने हमें छोड़ दिया, मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ठीक है, और दोस्तों ये जो लाइनें हैं दोस्तों ब्राउनिंग रोट, दोस्तों ब्राउनिंग लिखता है दीज लाइन्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, दोस्तों वर्ड्सवर्थ के बारे में। व्हाट डज अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर,
इसमें कहा गया है दोस्तों, मुट्ठी भर चांदी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? मुट्ठी भर चांदी किसे कहते हैं? इसको समझ लेंगे साथियों। आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों, रॉयल्टी पेड टू हिम बाय द पब्लिशर्स। दोस्तों मुट्ठी भर चांदी किसे कहते हैं, इसको हमें समझना है। अ पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अ रिवार्ड गिवन टू हिम बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। डी देख लेंगे दोस्तों, एन इंडोमेंट गिवन टू हिम बाय अ वालविशर, ठीक है दोस्तों। इसको आप समझ लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है साथियों, अ पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पर कहा गया है, सरकार द्वारा उन्हें दी गई पेंशन की बात की गई है। उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर। दोस्तों मुट्ठी भर चांदी किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था दोस्तों। अब पेंशन, एक पेंशन थी दोस्तों, जो दोस्तों सरकार द्वारा उन्हें दी गई थी, ठीक है। उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, ठीक है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। इसमें कह रहा है दोस्तों, हु वाज आवर वर द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेड। दोस्तों कौन था या थे द ऑथर्स, लेखक ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। दोस्तों लिरिकल बैलेड्स के कौन था या थे दोस्तों लेखक, आपको बताना है। वर्ड्सवर्थ एलोन, अकेले दोस्तों वर्ड्सवर्थ, इसके साथ ही दोस्तों वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सी में देख लेंगे वर्ड्सवर्थ एंड वाल्टर स्कॉट। डी देख लेंगे साथियों वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउथी, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर दोस्तों वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, जो लिरिकल बैलेड्स था इसको दोस्तों, ये फर्स्ट वर्जन था, इसको दोस्तों 1798 में इसको पब्लिश कराया गया। और दोस्तों इसमें टोटल जो दोस्तों एक कलेक्शन था, ये 23 पोइम का, टोटल पोइम जो थी दोस्तों 23 थी, जिसमें दोस्तों 4 पोइम, ये दोस्तों 4 पोइम थी कॉलरिज की, ठीक है, कॉलरिज की थी। और दोस्तों 19 पोइम किसकी थी दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। ये दोस्तों 19 पोइम जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। इस तरह से दोस्तों 23 पोइम थी इसमें, आप इसको समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेंगे। और दोस्तों वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। वर्ड्सवर्थ प्रिलूड इज आ। साथियों आपको बताना है, जो वर्ड्सवर्थ की दोस्तों प्रिलूड थी वह एक क्या था दोस्तों? फिलोसफिकल पोइम थी, मेटाफिजिकल पोइम थी दोस्तों, फिलोसफिकल पोइम थी, मेटाफिजिकल पोइम थी, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम थी, हिस्टोरिकल पोइम थी, ठीक है। आप इसको सही आंसर देंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये जो पोइम थी दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था इनका। ये दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल पोइम थी, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बीकेम अ लिविंग सोल, इन विच पोइम डज दिस लाइन ओकर। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें कह रहा साथियों हम शरीर में सोए हुए हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है वी आर लेड एज लीप, ठीक है, हम शरीर में सोए हुए हैं
और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। क्या है दोस्तों? इन बॉडी, शरीर में दोस्तों सोए हुए, एंड वीकेम अ लिविंग सोल, एक दोस्तों जीवित आत्मा बन जाते हैं। ठीक है, हम शरीर में तो सोए हुए हैं और दोस्तों वीकेम अ लिविंग सोल, और हम जीवित आत्मा बन जाते हैं। इन विच पोएम डज दीज लाइन ओकर, दोस्तों ये पंक्तियाँ किस कविता में उद्धृत की गई हैं या दोस्तों ली गई हैं, इसको आप समझ लेंगे। दोस्तों इमॉर्टैलिटी ओड की बात की जा रही है। टिंटन अवे, द प्रिलूड, द एक्सकर्जन। साथियों आपको बताना है किस पोएम की एक लाइनें हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टिंटन अवे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों टिंटन अवे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों, व्हाट यूरोप एट दैट टाइम was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again। दोस्तों which time is Wordsworth referring to in these lines? साथियों आपको बताना है, इसमें दोस्तों दिया है क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। इन पंक्तियों में दोस्तों वर्ड्सवर्थ के कौन से समय, ये दोस्तों कौन से समय को रेफर करती हैं, ये दोस्तों आपको बनाना है। इसमें कह रहा है साथियों, लेकिन उस समय यूरोप आनंद, दोस्तों लेकिन उस समय यूरोप आनंद से रोमांचित था। क्या था दोस्तों? वट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय। दोस्तों क्या था? लेकिन उस समय यूरोप आनंद से रोमांचित था। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स। दोस्तों स्वर्णिम घंटों के शीर्ष पर खड़ा था। क्या था दोस्तों? फ्रांस। स्वर्णिम घंटों के शीर्ष पर दोस्तों क्या खड़ा था? फ्रांस। और दोस्तों मानव स्वभाव फिर से पैदा हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मानव स्वभाव फिर से पैदा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है दोस्तों? मानव स्वभाव फिर से पैदा हुआ, एंड ह्यूमन नेचर, यहाँ दिया दोस्तों, एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। दोस्तों और जो मानव क्या है दोस्तों, और मानव स्वभाव फिर से पैदा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इन पंक्तियों में दोस्तों वर्ड्सवर्थ के कौन से समय, ये पंक्तियाँ दोस्तों वर्ड्सवर्थ के कौन से समय को रेफर करती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, आंसर में देख लेंगे दोस्तों। ए कह रहा है द एज ऑफ रेनेसा। ठीक है, बी कह रहा है द वेगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, सी कह रहा है द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी कह रहा है दोस्तों द पीरियड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति दोस्तों, ये जो पीरियड था दोस्तों फ्रांस की क्रांति के समय का था, इसको आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। विलीज वाज इट इन डैट डाउन टू बी अलाइव, what to be young was very heaven, these lines occur in Wordsworth। दोस्तों आपको बताना है विलीज वाज इट इन डेड डाउन टू बी एलिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, आनंद उस भार, या दोस्तों हम कह सकते हैं आनंद उस सुबह में जीवित होना था। दोस्तों क्या था दोस्तों? आनंद उस सुबह में या भोर में जीवित होना था, लेकिन दोस्तों जवान होना बहुत ही स्वर्ग था। क्या था दोस्तों? जवान होना बहुत ही स्वर्ग था। ये पंक्तियाँ विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता से ली गई हैं, आपको बताना है साथियों।
टिंटन अवे से, द एक्सकर्जन से, द प्रिलूड से, इमोर्टलिटी ओड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है द प्रिलूड। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों द प्रिलूड। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। ओ लेडी, वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लाइव। ठीक है, हु इज़ द लेडी वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड इन दीज लाइन्स। दोस्तों आपको बताना है, ओ लेडी, वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, एंड इन आवर लाइफ एलोन डज नेचर लिव। ठीक है, हु इज़ द लेडी, वह लेडी कौन है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड इन दीज लाइन्स। साथियों आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों, हे महिला, हम प्राप्त करते हैं लेकिन हम क्यों देते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है, हे महिला, हम प्राप्त करते हैं लेकिन हम क्या देते हैं, और हमारे जीवन में ही प्रकृति रहती है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, हे महिला, हम प्राप्त करते हैं लेकिन हम क्या देते हैं, और हमारे जीवन में ही प्रकृति रहती है। इन पंक्तियों में दोस्तों लेडी वर्ड्सवर्थ का इसमें कह रहा है दोस्तों, लेडी वर्ड्सवर्थ का दोस्तों हु इज़ द लेडी वर्ड्सवर्थ एड्रेस इन दीज लाइन्स। इसका सही आंसर बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। दोस्तों इसमें कह रहा है, इन पंक्तियों में दोस्तों लेडी वर्ड्सवर्थ का पता कौन है। ठीक है, इन पंक्तियों में दोस्तों लेडी वर्ड्सवर्थ का पता कौन है, उसको आपको बताना है। दोस्तों कह रहा है, हिज वाइफ मैरी हचिंसन। दोस्तों ए के साथ जाएंगे। बी में दिया दोस्तों, हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टन द नोबलिस्ट, मैरी गॉडविन। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में इसका सही आंसर साथियों दोस्तों, इसका सही आंसर है हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आंसर बी के साथ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन। साथियों इसमें कह रहा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा एक सोनेट किस पर। दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा दोस्तों, वह किस पर था। मिल्टन पर, शेक्सपियर पर, सिडनी पर, वेन जॉनसन पर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मिल्टन पर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्रीज ऑफ सोलिट्यूड, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, वे उस भीतर की आँख पर चमकते हैं जो एकांत का आनंद है। क्या है दोस्तों, वे उस भीतर की आँख पर चमकते हैं जो एकांत का आनंद है। अर्थात दोस्तों ये डैफोडिल्स के लिए कहा गया है। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ इसके रचयिता हैं, जिसमें दोस्तों वो डैफोडिल्स को देखते हैं और दोस्तों उनकी आँखों के सामने वह दृश्य रहता है और इस तरह से वो लिखते हैं, वे उस भीतर की आँख पर चमकते हैं
जो एकांत का आनंद है, ठीक है। और एक अकेले में दोस्तों उन चमकते जो फूल होते हैं दोस्तों, डैफोडिल्स होते हैं, उनका दोस्तों आनंद लेते हैं, ठीक है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं या दोस्तों ली गई हैं, ठीक है। आप उसको बताएंगे रेनबो से साथियों, टिंटन अवे से, डैफोडिल से, टिंटन द सोलेटरी रिपर से, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डैफोडिल्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं दोस्तों। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है दोस्तों, प्रकृति में कभी विश्वासघात नहीं किया है। प्रकृति ने दोस्तों कभी विश्वासघात नहीं किया है। दिल जो उसे प्यार करता था। दोस्तों ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं या दोस्तों ली गई हैं, ठीक है। प्रकृति ने दोस्तों कभी विश्वासघात नहीं किया है। दिल जो उससे प्यार करता था, दिल जो उसे प्यार करता था दोस्तों, ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से ली गई हैं आपको बताना है। टिंटन अवे से, प्रिल्यूड से, रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, डैफोडिल से। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही आंसर होगा साथियों टिंटन अवे, ठीक है। टिंटन अवे इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। फॉर नेचर देन, दोस्तों कह रहा है फॉर नेचर देन, प्रकृति के लिए तो दोस्तों कह रहा है प्रकृति के लिए तो टू मी वॉज ऑल इन ऑल। साथियों कह रहा है मेरे लिए सब कुछ था। प्रकृति के लिए तो मेरे लिए सब कुछ था, ठीक है। और दोस्तों कहा गया है फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्वोटेड। दोस्तों ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से ली गई हैं या उद्गृत हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों एडुकेशियो, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ दोस्तों गलती से ये लग गया है एजुकेशन है, ठीक है। क्या है दोस्तों, एजुकेशन है, इसको आप समझ लेंगे। एजुकेशन ऑफ नेचर, द एक्सकर्जन, टिंटन अवे, द वर्ड इज टू मच विद अस। आपको बताना साथियों किससे ली गई हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों टिंटन अवे, ठीक है। जब नेचर की बात की गई है दोस्तों तब इसका सही आंसर टिंटन अवे होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है साथियों द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉन्ड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्वोटेड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन में कह रहा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा दोस्तों आदमी का पिता है। क्या है दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा आदमी का पिता है। और दोस्तों कह रहा है और मैं चाह सकता था कि मेरे दिनों दोस्तों प्रत्येक को प्राकृतिक धर्मपरायणता से बांधो। ये दोस्तों ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। कह रहा है दोस्तों बच्चा आदमी का पिता है और मैं चाह सकता था कि दोस्तों मेरे दिन हो प्रत्येक को प्राकृतिक धर्मपरायणता से बांधो। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं या दोस्तों ली गई हैं ये आपको बताना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण कोटेशन है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। यहाँ दोस्तों द का प्रयोग होगा। दोस्तों कौन सी कविता से ली गई है। माई हार्ट लीव्स अप टू लूसी, टू अ बटरफ्लाई, इमोर्टेलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। इसका सही आंसर है साथियों
माई हार्ट लीप्स अप। ठीक है, तो सही आंसर है साथियों माई हार्ट लीप्स अप। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव thoughts that do often lie too deep for tears, from which poem are these lines quoted। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है साथियों, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव। कह रहा है दोस्तों, मेरे लिए सबसे छोटा फूल जो उगता है वह दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों? मेरे लिए सबसे छोटा फूल जो उगता है वह दे सकता है। दोस्तों कह रहा है मेरे लिए सबसे छोटा फूल जो उगता है वह दे सकता है। क्या दे सकता है? विचार जो अक्सर आंसू के लिए बहुत गहरे होते हैं। क्या है दोस्तों? विचार जो अक्सर आंसू के लिए बहुत गहरे होते हैं। यहाँ दिया है दोस्तों थॉट्स, अर्थात दोस्तों विचार, डैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ऐसे विचार दोस्तों जो दोस्तों अक्सर आंसू के लिए बहुत गहरे होते हैं। इसको आप समझना है। फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड? ईयरली स्प्रिंग, द रेनबो, द डैफोडिल्स, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही आंसर होगा साथियों, हम सीधा आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। ओ जॉय डेड इन आवर embers is something that those live dead nature it remembers what was so fugitive from which poem are these lines quoted। साथियों इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, हे आनंद, क्या है दोस्तों? ओ जॉय, हे आनंद कि हमारे अंगारों में कुछ ऐसा है। क्या है दोस्तों? हे आनंद कि हमारे अंगारों में कुछ ऐसा है जो दोस्तों जीत है। क्या है दोस्तों? जो जीते हैं वो कुदरत अब भी याद है। इतना भगोड़ा दोस्तों क्या था? इतना भगोड़ा दोस्तों क्या था? हे आनंद, इसमें कह रहा है दोस्तों हे आनंद कि हमारे अंगारों में कुछ ऐसा है, डैट इन आवर एम्बर्स, कि हमारे अंगारों में दोस्तों कुछ ऐसा है, इज समथिंग डैट डोंट लीव, जो जीते हैं वो कुदरत अब भी याद है। क्या है दोस्तों? समथिंग डैट डोंट लिव, जो जीते हैं दोस्तों, डैट नेचर ईट में रिमेंबर्स, वह कुदरत दोस्तों अब भी याद है। ठीक है, इतना भगोड़ा वर्ड वाज सो फॉरगेटिव। इतना भगोड़ा दोस्तों कह रहा है दोस्तों इतना भगोड़ा क्या था। ठीक है, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्वेटेड। दोस्तों ये पंक्तियाँ दोस्तों किस पोइम से ली गई हैं आपको बताना है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, टिंटन अवे, द प्रील्यूड, और दोस्तों दिया है लास्ट में तो देख लेंगे द एक्सकर्जन। ठीक है, इसका दोस्तों सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड हु इज़ रेफर्ड टू इन दिस लाइन। ठीक है, इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है दोस्तों भगवान या ईश्वर कह लीजिए कि आवाज़ का स्टर्म डॉटर। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों ईश्वर की आवाज़ का स्टर्म डॉटर, ये स्टर्म डॉटर क्या है? दोस्तों आपको बताना है ये स्टर्म डॉटर जो है दोस्तों ये क्या है, हु इज़ रेफर टू इन दिस लाइन। और दोस्तों
इस लाइन को दोस्तों किसके लिए दोस्तों रेफर किया गया है, इसको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर है साथियों ड्यूटी। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों ड्यूटी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु रेफर टू इन दिस लाइन। साथियों इसमें कह रहा है, बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों। इसमें कह रहा है तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी। दोस्तों क्या कह रहा है, तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी। जॉन मिल्टन के लिए कही गई लाइन है दोस्तों। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें दोस्तों जॉन मिल्टन के लिए कही हैं। और दोस्तों मिल्टन उनके द्वारा लिखा गया एक सोनेट है दोस्तों, उसमें कही गई लाइनें हैं। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दोस्तों क्या कह रहा है, तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी और दोस्तों अलग हो गई थी। और अलग हो गई थी जो दोस्तों इस पंक्ति में संदर्भित है, जो दोस्तों इस पंक्ति में संदर्भित है। आपको बताना दोस्तों शेक्सपियर द्वारा, मिल्टन द्वारा, स्पेंसर द्वारा और दोस्तों चौसर द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ये किस में कहा गया है दोस्तों, किस पंक्ति में संदर्भित है ये, शेक्सपियर की या मिल्टन या स्पेंसर या चौसर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ये मिल्टन की लाइनें हैं। और दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी, इसको आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं साथियों 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों खाली स्थान दिया है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज heard the melody of this small lute gave easy to Petrarch's bond. What is this key? दोस्तों आपको बताना है ये की क्या है। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों, इस कुंजी के साथ शेक्सपियर ने अपना दिल खोल दिया। क्या किया दोस्तों, इस कुंजी के साथ शेक्सपियर ने अपना दिल खोल दिया। इस छोटे से लट्टू की धुन ने पेट्रार्क के घाव को कम कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, पेट्रार्क के घाव को कम कर दिया। ये कुंजी क्या है दोस्तों, फिर एक बार समझ लेंगे। इस कुंजी के साथ दोस्तों शेक्सपियर ने अपना दिल खोल दिया। ठीक है, क्या किया दोस्तों, इस कुंजी के साथ दोस्तों शेक्सपियर ने अपना दिल खोल दिया। इस छोटे से लट्टू की धुन ने पेट्रार्क के घाव को कम कर दिया। ये कुंजी दोस्तों क्या है आपको बताना है, इस कुंजी को बताना है। ये कुंजी क्या है, द एलेजी है, द लिरिक है, द सोनेट है, द ओड है। ठीक है साथियों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों सही आंसर होगा इसका सही आंसर है साथियों 21 का दोस्तों सही आंसर है द सोनेट। ठीक है, सही आंसर है साथियों द सोनेट। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है दोस्तों, इन हिज हैंड, खाली स्थान भरना है। इन हिज हैंड द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट वेन्स ही विले सोल एंटीमेटिंग स्ट्रेंस। साथियों आपको बताना है, कह रहा है दोस्तों, इसको समझ लेंगे दोस्तों। कह रहा वस्तु एक तुरही बन गई। क्या दोस्तों, वस्तु एक तुरही बन गई जहाँ से उसने फूंका। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं वस्तु एक तुरही बन गई जहाँ से उसने फूंका। सोल एनिमेटिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है दोस्तों, सोल एंड यहाँ दिया दोस्तों एंटीमेटिंग। ठीक है, स्ट्रैंड्स, सोल एंटीमेटिंग स्ट्रैंड्स। आपको बताना साथियों किसके हाथ दोस्तों, सोल एंटीमेटिंग स्ट्रैंड्स किसके हाथ में, ये दोस्तों आपको बताना है किसके हाथ में। सिडनीज के, शेक्सपियर के, मिल्टन्स के, ड्राइडेन के। सही आंसर होगा साथियों 22 का मिल्टन्स के। ठीक है,
आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कम बिलीज वेरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थाउट्स एंड जॉयस हेल्थ, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है साथियों, दिन और दिन के बीच धन्य बाधा। दोस्तों दिन और दिन के बीच धन्य बाधा आओ, ताज़ा विचारों और हर्षित स्वास्थ्य की प्रिय माँ। ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से उद्घृत हैं। कह रहा दोस्तों दिन और दिन के बीच धन्य बाधा आओ, ताज़ा विचारों और हर्षित स्वास्थ्य की प्रिय माँ। ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से उद्घृत हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है साथियों टू स्लीप। ठीक है, टू स्लीप इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ कह रहा है साथियों, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स। ठीक है, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों इसमें कह रहा है, मुझे ये अज्ञात या मतलब कह सकते हैं अज्ञात थका देने वाली स्वतंत्रता, मुझे ये अज्ञात थका देने वाली स्वतंत्रता, मुझे मौके की इच्छाओं का भार महसूस होता है। क्या है दोस्तों, मुझे ये अज्ञात थका देने वाली स्वतंत्रता और दोस्तों मुझे मौके की इच्छाओं का भार महसूस होता है। ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से उद्धृत हैं आपको बताना है। मुझे दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों, मुझे ये अज्ञात थका देने वाली स्वतंत्रता, मुझे मौके की इच्छाओं का भार महसूस होता है। ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कविता से उद्धृत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये दोस्तों इसका सही आंसर है ओ टू ड्यूटी। क्या है दोस्तों, ओ टू ड्यूटी इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज लॉडेमिया। ठीक है, एन एलेजी, अ सोनेट, एन ओड और नरेटिव पोइम। साथियों आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज लॉडेमिया। लॉडेमिया के दोस्तों, लॉडेमिया जो है दोस्तों किस तरह की पोइम है। एन एलेजी है, अ सोनेट है, एन ओड है, अ नरेटिव पोइम है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ये एक तरह की जो लॉडेमिया है दोस्तों, ये एक तरह की अ नरेटिव पोइम है। इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इसको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न और क्वेश्चन दोनों ही लंबे हैं। डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज। ठीक है, लाइक हार्मनी इन म्यूजिक देयर इज अ डार्क इंस्क्रूटेबल वर्कमानशिप that reconciles discordant elements, from which poem are these lines quoted। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है दोस्तों, हम धूल जैसे हैं। क्या है दोस्तों, हम धूल जैसे हैं, अमर आत्मा बढ़ती है। ठीक है, हम धूल जैसे हैं दोस्तों, अमर आत्मा बढ़ती है। संगीत में दोस्तों सामंजस्य की तरह एक गहरी अघुलनशील कारीगरी है जो दोस्तों असंगत तत्वों को समेटती है। क्या है दोस्तों, हम धूल जैसे हैं, हम मिट्टी के कण जैसे हैं। क्या है दोस्तों, हम मिट्टी के कण जैसे हैं। दोस्तों आत्मा हमेशा अमर है और दोस्तों वह हमेशा बढ़ती है। संगीत में दोस्तों सामंजस्य की तरह एक गहरी अघुलनशील कारीगरी है जो दोस्तों असंगत तत्वों को समेटती है। जो दोस्तों क्या करती है, असंगत तत्वों को समेटती है। ये लाइनें दोस्तों किस कविता से उद्धृत की गई हैं इसको आपको बताना है।
आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब आंसर देख लेंगे। यहाँ कह रहा है दोस्तों द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन, टिंटन अभी। साथियों आपको बताना है 26 इसका सही आंसर दो होगा दोस्तों द प्रिल्यूड। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों द प्रिल्यूड। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आवर वर्थ इज वर्ड अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल डेट राइजेज विद अस, आवर लाइफ्स स्टार hath had elsewhere its setting and cometh from afar, from which poem are these lines quoted। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों हमारा जन्म तो बस एक नींद है। क्या है दोस्तों, हमारा जन्म तो बस एक नींद है और दोस्तों एक विस्मृति है। एक विस्मृति है वह आत्मा जो हमारे साथ उठती है, हमारे जीवन का तारा, इसकी स्थापना कहीं और थी और दोस्तों कहीं से आता है दोस्तों। ठीक है, कहीं दूर से आता है, इसको आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों हमारा जन्म तो बस एक नींद है और एक विस्मृति है, वह आत्मा जो हमारे साथ उठती है, हमारे जीवन का तारा, इसकी स्थापना दोस्तों कहीं और हुई थी, लेकिन दोस्तों और कहीं दूर से आता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 द प्रिल्यूड से ली गई लाइनें हैं। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, द वर्ड इज टू मच विद अस, द एक्सकर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर होगा साथियों, आंसर बी के साथ जाएंगे, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 द स्वीटेस्ट थिंग दैट ईवर ग्रे बिसाइड अ ह्यूमन डोर, फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स क्विटेड। दोस्तों कह रहा है, इसमें कह रहा है साथियों सबसे मीठी वह चीज़ है जो कभी बड़ी एक मानव दरवाजे के पास। ठीक है, सबसे बड़ी वह चीज़ है जो दोस्तों कभी बड़ी है एक मानव दरवाजे के पास। ठीक है, ये किस में कहा गया है दोस्तों, डैफोडिल्स में कहा गया है, ईयरली स्प्रिंग में कहा गया है, टू लूसी में कहा गया है, या दोस्तों कहा गया है द सोलिटरी रीपर। ठीक है, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही आंसर होगा साथियों टू लूसी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टू लूसी। आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 द कॉटेज विच वाज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गॉन, हुज कॉटेज इज रेफर टू। साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों वह कुटिया जिसे शाम का तारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, वह कुटिया दोस्तों जिसे शाम का तारा कहा जाता था। किसकी कुटिया कहा जाता था दोस्तों, किसकी कुटिया कहा जाता है। ठीक है, हुज कॉटेज इज रेफर टू, इसको बताना दोस्तों। वह कुटिया जिसको दोस्तों सांझ का तारा कहा जाता था और दोस्तों किसकी कुटिया कहा जाता है, ऑफ माइकल की, ऑफ द लीच गैदरर की, ऑफ द हाईलैंड गर्ल की, ऑफ लूसी की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों ऑफ माइकल। ठीक है, माइकल की कुटिया कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। और दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही दोस्तों हम पिछले वीडियोस के माध्यम से 6 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कस किया। दोस्तों इसको देख लेंगे। रेजोल्यूशन, इसको दोस्तों हम पढ़ सकते हैं, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। दोस्तों कह रहा है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। लीच गैदरर, लामिया, डिटर्मिनेशन, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिसोल्यूशन और इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। दोस्तों ओरिजिनली उसको पुकारा जाता है लीच गैदरर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों, इसको पुकारा जाता है दोस्तों लीच गैदरर के नाम से इसको पुकारा जाता है, कहा जाता है। आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा साथियों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।